नमस्कार साथियों, मैं बीकानेर से श्रीमती सुधा आचार्य आज एक नए विषय पर कविता लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। साथियों, मेरा ये मानना है कि इस सृष्टि में सभी जीवों को जीने का अधिकार है और इसी दृष्टिकोण के कारण मेरी दृष्टि गई हमारे आसपास रहने वाली उस नन्ही चिड़िया पर जिसकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। और इसी कारण मेरे मन में एक भाव आया कि क्यों न इस नन्ही चिड़िया को भी बचाया जाए। इसलिए मैंने एक अभियान प्रारंभ किया कि आओ चिड़िया बचाएं, इसे भी महल में बिठाएं। और इस हेतु मैंने ये चिड़िया के महल बनवाए। जी हाँ, ये हमारी चिड़िया रानी का महल है। चिड़िया सुरक्षित रूप से अपने परिवार के साथ में इसमें रह सकती है। और इन चिड़िया महलों को मैंने विभिन्न मंदिर परिसर, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का कार्य आप सभी के सहयोग से संपादित किया। आप सभी के सहयोग से किए जा रहे इस कार्य की सराहना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। क्योंकि आप सभी मेरे इस पुनीत कार्य में साझेदार हैं, इसलिए मेरी आज की कविता भी आप सभी को सादर समर्पित है कि आओ चिड़िया बचाएं, उसे भी महल में बिठाएं। आओ चिड़िया बचाएं, उसे भी महल में बिठाएं। भारत से चिड़िया का पुराना नाता है। मेरे राष्ट्र भारत से चिड़िया का पुराना नाता है। हमारे राजाओं ने भी इसकी महत्ता को पहचाना है। इसीलिए तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा है। जी हाँ, सबसे पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने भी भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा है। हिंदी में इसे चिड़िया कहते हैं और संस्कृत में इसे चटका कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसे चिड़िया कहते हैं और संस्कृत में इसे चटका कहते हैं। फुदकती रहती है इधर उधर, हम इसे गौरैया भी बुलाते हैं। अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग नामों से जानी जाती है। कैसे? उड़िया में घर छतिया, उड़िया में घर छतिया, गुजरात में चकली, जम्मू कश्मीर में चैर तो पंजाबी में चिरी, तेलुगु में पिछुका, महाराष्ट्र में चिमनी, केरल में कुरुवी और कन्नड़ में इसे गुबाची कहते हैं। छोटी सी प्यारी सी चिड़िया, नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया, कुछ भी बोलने से नहीं झिझकती। संतोषी स्वभाव की चिड़िया सदैव अटखेलियां करती रहती। कभी दीवार पर और कभी शीशे पर, कभी दीवार पर और कभी शीशे पर चोंच मारती दिखाई देती। पेड़ों पर लटकते घोंसलों से चूजों के साथ इसके चींची की आवाज आती। ये कठिन से कठिन कार्य कर जाती है। देखिए चिड़िया, ये कठिन से कठिन कार्य कर जाती है। बहती नदी में से पानी पी आती है। घुसपैठिया यदि इसके झुंड में आ जाए, उसको बाहर तक खदेड़ आती है। ये मानव बस्ती के निकट रहती है। चिड़िया मानव बस्ती के निकट रहती हैं। घास फूस के तिनकों से अपना घर बनाती है। कीट पतंगे खाने के कारण यह किसानों के मित्र कहलाती है। परंतु परंतु आज इसका स्वयं का अस्तित्व खतरे में है। आज इसका चिड़िया का स्वयं का अस्तित्व खतरे में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल की रिपोर्ट बताती है कि आंध्र प्रदेश में इसकी संख्या 80% से कम हो गई है। केरल, गुजरात, राजस्थान भी अछूते नहीं हैं। यहाँ भी ये 20% तक घट गई है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने इसे रेड लिस्ट में डाल दिया है क्योंकि इसकी संख्या कम हो रही है। मोबाइल टावर का रेडिएशन और फैक्ट्रियों का धुआं इसके लिए अभिशाप है, इसलिए इसकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। तो आइए आप और हम मिलकर एक सार्थक पहल करें। आइए आप और हम मिलकर एक सार्थक पहल करें। भारतीय संस्कृति को साकार करें, चिड़िया को भी जीने का अधिकार देवें। और इसीलिए हम सभी मिलकर चिड़िया बचाएं, उसे भी महल में बिठाएं। इसीलिए हम सभी मिलकर
चिड़िया बचाएं और उसे भी महल में बिठाएं, नहीं तो भावी पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भावी पीढ़ी तो केवल मात्र इसको गूगल में ही देख पाएगी। इसीलिए आओ आप सभी मिल करके, हम सभी मिल करके इस चिड़िया को बचाएं। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रारंभ किए गए इस अभियान में आप मुझे यथोचित सहयोग प्रदान करेंगे, और न केवल यथोचित सहयोग प्रदान करेंगे, अपितु भारतीय संस्कृति को साकार करते हुए, मुझे अनुग्रहित करते हुए इस भारतीय परंपरा को जीवंत रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनश्च समाज से ये विनम्र अपील करती हूँ कि आओ हम सभी चिड़िया बचाएं और उसे भी महल में बिठाएं, चिड़िया बचाएं उसे भी महल में बिठाएं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।